खतने की 2 बूंद क्या गिर गई पूरे भारत पे, अब एहसान जताएंगे क्या सर? जब जब इस देश में कोई भी बिल पास होने की बात होती है या कोई कानून बनने की बात होती है, इस देश की सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी सड़कों पे बैठ जाती है जैसे ये भारत इनके बाप का हो। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम को रिफॉर्म होना चाहिए। ये और कहाँ जाना, कितना गर्त में जाना चाहते हैं कांग्रेसी? नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता डोली शर्मा ये कह रही हैं कि संविधान में क्या ये लिखा है कि किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, या ये चीज़ कोई नेता तय करेगा। अब विवाद बढ़ सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करती है, स्पेशली यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन मंशा क्या हो सकती है कांग्रेस की प्रवक्ता की, ये मैं थोड़ा सा पब्लिक से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जैसे आप एक्स मुस्लिम हैं, क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बात करती है? क्योंकि डोली शर्मा की यही मंशा है शायद। देखिए, पहले तो मैं एक हदीस का हवाला देता हूँ। इनके प्यारे प्यारे आका मोहम्मद साहब ने कहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो। हाँ, ये हदीस है। उसका कारण क्योंकि पूरी दुनिया पे राज करना है, कत्लो क़िताल करना है, कैसे लड़ेंगे, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा। और जो इन्होंने कहा कांग्रेस की प्रवक्ता ने, तो नेता नहीं तो मुल्ला तय करेगा। भाई मुल्ला तय करेगा। इनके यहाँ एक हदीस और बता दूं कि आलम अरवाह में इतनी रूहें हैं कि क़यामत तक उतर नहीं सकती, इसलिए जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाए। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम को रिफॉर्म होना चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे, हमेशा हर किसी, एक कानून देखो सबके लिए बनता है, यूसीसी लागू होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, जब आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो हमारे मोदी अंकल अमृत महोत्सव मना रहे आज़ादी का, लेकिन वो अमृत महोत्सव नहीं था, वो विश्व महोत्सव था। आप जाइए 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया, हिंदू था इस देश में 30 से 35 करोड़, मुसलमान था कितना 3 से 3.5 करोड़। 75 साल में देखिए आंकड़ा गलत दिखा रखा हमारी सरकार ने, 35 से 40 करोड़, यानी कि 35-40 करोड़, और हिंदू पहुंचा 90 से 100 करोड़, यानी कि हिंदू बढ़ा 3% और ये बढ़े 10%। अगर ये जनसंख्या ना रोकी गई तो भारत को पाकिस्तान बनते, बांग्लादेश बनते, अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। बनाइए ना कानून। अभी 2014 से कंटिन्यू केंद्र में भाजपा है, क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा? उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा, क्यों उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बनाया जा रहा? स्पेशली उत्तर प्रदेश में तो बात होती है कानून की, क्यों नहीं बनाते हैं फिर? तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब जब इस देश में कोई भी बिल पास होने की बात होती है या कोई कानून बनने की बात होती है, इस देश की सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी सड़कों पे बैठ जाती है जैसे ये भारत इनके बाप का हो, ये सड़कें इनके बाप की हो। उस तरीके से ये सड़कों पे बैठ जाते हैं। जैसे शाहीन बाग इन्होंने घेरा, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है तो बढ़ाइए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर ढंग से रहिए ना। मैंने ये बात पहले भी कही थी, मुसलमान 10 बच्चे पैदा करें, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 10 बच्चों को पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना सर, डॉक्टर इंजीनियर बन के भी ये लोग फट रहे हैं। प्रॉब्लम एक चीज से हो रहा है कि आप बोलते कि उनके बाप का देश नहीं है, उनके भी बाप का देश है। सर खतने की 2 बूंद क्या गिर गई पूरे भारत पे, अब एहसान जताएंगे क्या सर? खतने की 2 बूंद गिर गई पूरे भारत पे, एहसान जताएंगे? उन 2 बूंदों के अलावा इस देश में इनका सहयोग कहाँ है, क्या है, मुझे बताइए। उन खतना की 2 बूंदों में तो 2 देश ले लिए। हाँ बताइए। सहयोग नहीं है तो टारगेट कर दो, सहयोग नहीं है तो टारगेट कर दो। नहीं, सहयोग नहीं है, 2 बूंदों के बदले 2 देश मिल गए ना, वहाँ जाइए, वहाँ रहिए। अब क्या पूरे, अरे ठीक है, आपको भारत में अपना हिस्सा चाहिए तो पूरी की पूरी गर्दन कटवाइए ना आपकी देशभक्ति भारत के लिए। क्या? जब भारत के लिए आपकी देशभक्ति नहीं है, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आपके मन में कोई भावना नहीं है, जब एक दीपू दास को बांग्लादेश में मारा जाता है तब आपके दिल में दर्द नहीं होता, पर जब गाजा पे अटैक होता है तो इनके जैसे जीजा मर गए हो वैसे छाती पीट पीट के रोने लग जाते हैं, इनकी बहनों का सुहाग उजड़ गया हो वैसे छाती पीट पीट के रोने लग जाते हैं। कि आपने कहा कि विरोध करना शुरू कर देते, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता कानून बनाना। SIR पे विरोध हो रहा है, SIR हो रहा है ना, फिर भी तो कानून क्यों नहीं बनाते? SIR के लिए तो ममता बनर्जी ने बोला ना सर कि ये इनडायरेक्टली भाजपा जो है CA और NRC कर रही है। अब देखिए सर, आप घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना हमें। अब हम चाहे SIR करवा के इन बांग्लादेशियों को निकाले या CA NRC से इन बांग्लादेशियों को निकाला तो जा रहा है ना। और अब हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया है कि जिस तरीके से इन्हें निकाला जा रहा है, अब अगर विपक्ष ने इसमें बीच में कुछ बोला तो विपक्ष भी आप बैठे बैठे देखता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये अपना देश ले चुके हैं ना सर, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो 30 करोड़ इस देश में अब दीमक की तरह बस गए हैं ना, हम उन्हीं को झेल झेल के परेशान हैं सर। बाहर वालों को ये मेरा देश मेरा भारत धर्मशाला नहीं है सर।
वो बाहर के लोगों के लिए, लेकिन जब अपने ही देश के नागरिकों को बोला जाएगा कि आप इतने बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तब दिक्कत डोली शर्मा को हो रही है। सर मुझे एक बात बताइए, आप इतने बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन अब मैंने बोला ना, आप डॉक्टर इंजीनियर बनाइए ना उन्हें, पढ़ा लिखा के, लेकिन फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बन के भी फट रहे हैं अब तो। पहले हमें क्या लगता था कि जिन्हें जहाँ तक पढ़ाई लिखाई नहीं पहुँच पाती है, जो गरीब तबके के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, उन्हें मौलाना लोग जो है पैसा दे देकर भड़काते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, आतंकी बनाते हैं। लेकिन अब आप देखिए ना, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके 25 लाख पर एनम का पैकेज है, आईटी टेक्नीशियंस हैं, वो भी बम बांध के फट रहे हैं, वो भी आतंकवादी निकल रहे हैं। सर क्यों ऐसा? जैसे मैडम ने बोला कि वो विरोध करते। हाँ। भाई ओसामा बिन लादेन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। चेहरा देखेंगे तो चेहरे से बहुत ही मासूम दिखता है, लेकिन इस आइडियोलॉजी ने सारी मासूमियत खत्म कर दी, सारी चीज़ें। और रही बात एसआईआर की, तो इतना बता दूं, अगर सही से वोटिंग सिस्टम हो गया सही, ये सारे निकाल देगा घुसपैठिए, तो लिखवा लो आज मुझे, हमारी ये ममता बेगम जी सीएम तो दूर की बात, ये एमएलए भी नहीं रह पाएगी। क्या कोई नेता ये तय करेगा कि किसको कितने बच्चे पैदा करने? नेता ये तय करेगा कि आप सड़क पर उतर के बवाल कर सकते हैं। नेता ये तो तय कर देगा कि हाँ, किसको जो है पब्लिक का काम नहीं करना है, जो सारा माल अंटी करना भ्रष्टाचार का। नेता जब क्यों नहीं तय करेगा? संविधान क्यों नहीं तय करेगा कि आपने कम बच्चे पैदा करने हैं? वो संविधान का ही हवाला दे रही कि संविधान में कहाँ लिखा है? तो संविधान में बदलाव करिए ना, आप क्यों नहीं करते हैं? इतना बोझ धरती पर आप लेके आए हैं और जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं और जो है संसाधन कम पड़ रहे हैं, और उस पर आप सड़कों पर आपको निकलना चाहिए, उस पर तो आप निकलते नहीं हैं। आप उल्टी सीधी बात करके केवल लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। क्या तरीका क्या है इनका कांग्रेसियों का, कि केवल एक ही वर्ग का तुष्टीकरण करते करते वहाँ तक पहुँच गए। ये और कहाँ जाना, कितना गर्त में जाना चाहते हैं कांग्रेसी? जिसकी जितनी हैसियत है वो अपने हिसाब से बच्चे पैदा कर लेगा, और संविधान भी तो यही इजाजत देता है। अभी तक कोई कानून नहीं है ऐसा कि भाई नियंत्रण में कीजिए या 2 बच्चे पैदा कीजिए। जैसे कि नारा था, वो भी कांग्रेस ने दिया था कि हम 2 हमारे 2 का। बच्चे पैदा करेंगे आप और राशन देगी आपको गवर्नमेंट, ये कौन सा तरीका है? जब आप बच्चे पैदा करना जानते हैं तो उनको जो है कंट्रोल करना भी जाने ना, तो कांग्रेस इस पर बात क्यों नहीं करती है? असल में विपक्ष बिल्कुल नकारा है, विपक्ष बोलता ही नहीं, विपक्ष इनके पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास केवल नकारा। और हाँ, आज के ज़माने में कौन समझदार मुसलमान ऐसा है जो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर रहा है? वो तो हिंदू भी है ना ऐसे कुछ जो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करते हैं। तो एक कौम को टारगेट क्यों करना है? देखिए, बात हिंदू या मुसलमान की तो है ही नहीं। मुसलमान की बात अगर आप करते हैं तो मुसलमानों के जिस तरह जो आलिम हैं उनको देखना चाहिए कि वो करवा क्या रहे हैं। ऐसा विचार वो पैदा ही क्यों कर रहे हैं कि जो है मुसलमान गरीबी में जीने को मजबूर हो जाए? तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यही सोच है, और कांग्रेस ही उस सोच को हवा देती है, खाद पानी देती है। नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी भी यही करती है। तो आप अपने ही देश में रहकर अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कौन सी समझदारी का तकाजा है? क्या नुकसान है सर? जनसंख्या नियंत्रण से क्या भला हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण से जब कम संसाधन कम लगेंगे, एफर्ट्स कम लगेंगे, पब्लिक कम रहेगी, हो हल्ला कम मचेगा। अभी देखिए ना, वहाँ बरेली में हुआ, उतारने के लिए दंगों के लिए पूरी फौज उतर आई। क्या है ये? जब इतनी जनसंख्या नहीं होगी तो दंगा कौन करेगा? सब जिसके सब घर में 1 हो 2 हो तो अपने संभाल के रखेंगे अपने बच्चों को। उसको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कौम को कंट्रोल करना चाहती है कि उनकी जनसंख्या ना बढ़े। ये तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की, और कुछ नहीं है। ये केवल अनर्गल जो है, ये उसको बोल सकते हैं आप, केकई का जो बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं, केकई कोप भवन में जाना, तो वो है ये। तो कि कोप भवन में गए हुए, इनके पास सत्ता है नहीं, तो जो मर्जी बोल रहे हैं। उनको बाकी जो दूसरी कौम है जो इस देश में हमेशा दंगे करती है, आतंकवादी हमलों के लिए आप तय कर रही हैं? नहीं, वो करते हैं सर, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, और ये आपकी जनता भी जानती है बहुत अच्छे से कि जब इस देश में दंगे होते हैं, उन दंगों का जिम्मेदार कौन होता है, उन दंगों को भड़काने के लिए आग किसने लगाई होती है, और उन दंगों के ख़त्म होने के बाद भी फ़ायदा कौन सी कौम का होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जब आप एक हिंदू हो करके उनको इतनी छूट देंगे, आप एक बात बताइए सर, बच्चे अल्लाह की देन है, महंगाई बेरोज़गारी मोदी और योगी की देन है। मैं ये कहती हूँ, आप लोग 10 बच्चे पैदा कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आप हिंदुओं को क्यों कहते हैं? वो जो टैगलाइन आपने चलाई सरकार ने, हम 2 हमारे 2, वो हिंदुओं के लिए क्यों सीमित है? आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। आज़ादी के बाद से लेके अब तक स्लोगन में लिखा था कि ये हिंदुओं के लिए, तो फिर कांग्रेस दीवारों पर जो लिखा, जिन गाँव में लिखा, जिन शहरों में लिखा, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं। कांग्रेस ने इसमें टारगेट नहीं किया था तो मुझे ये बात बताइए, जब यूसीसी आता है, जब एनआरसी आता है, सीए आता है, तो कांग्रेस फिर विरोध में क्यों बैठ जाती है? कांग्रेस कहाँ भी तक विरोध में बैठी है? इस्लामिक संगठन नहीं, विपक्ष हमेशा, आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस इस्लामिक संगठनों का सपोर्ट नहीं करती है? और अगर नहीं करती है तो कांग्रेस आकर के सामने आके क्यों नहीं बोलती है कि हाँ हम सीए के साथ हैं, वो विरोध नहीं करती है बस।
समर्थन करना ना करना वो आप तय कर लीजिए, अरे विरोध नहीं विपक्ष का काम क्या है सर, मुझे एक बात बताइए। पर जो गलत है, बहन की जो बात गलत में है, एक बात जोड़ूंगा मैं क्या? कि जो आपने कहा कि कांग्रेस समर्थन नहीं करती है, अभी ये जो डॉक्टर उमर इलियास फटा था ये लाल किला पर, कांग्रेस क्यों नहीं उतरी सड़कों पर कि जो भी गलत हुआ है, जो आतंकवादी जिहादी ये आतंकवादी विचारधारा है, ये खत्म क्यों नहीं करते? ये इसके लिए नहीं उतरेंगे, है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उसके अपोजिट में बोलेंगे ये। जो डोली शर्मा कह रहे हैं कि ये जो हवा बनाते हैं कि क्या संविधान में ये लिखा है कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं? देखिए, संविधान में नहीं लिखा, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और कांग्रेस को मुद्दा हम देने आ रहे हैं। तो मुद्दा अगर कांग्रेस को चाहिए हो तो हम दे रहे हैं, आप उस पर बात करिए कि आप जिहादियों पे तो बात नहीं करते, परंतु आप जब कोई सही बात भारत में निकल के आती है तो फिर आगे आप आके बात करते हैं। जिहादियों पे बात करिए ना आप। जनसंख्या पे बात नहीं करना चाहते आपके हिसाब से कांग्रेस वाले? नहीं, इस पे कोई बात वो करना नहीं चाहते। उन्होंने एक समय नारा दिया था, हम दो हमारे दो। किसके लिए दिया था? हिंदुओं के लिए दिया था। मुल्लों के लिए भी तो कोई कानून बनाना पड़ेगा ना। सबके लिए था ना वो नारा। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, वो स्पेसिफिक लिखा तो नहीं गया कि ये सिर्फ नारा हिंदुओं के लिए है। नारा लिख दिया, उसको पढ़ने वाला हिंदू भी है, उसको पढ़ने वाला मुसलमान भी है, उसको पढ़ने वाला जैन भी है, जैसे आप जैन है, सिख भी है। और जिम्मेदारी क्या तो जिहादियों पे बात क्यों नहीं करते जी? मैं ठीक है, आपने बोला, मैं मानता हूँ, परंतु ये जिहादियों पे बात क्यों नहीं करते? आज देश में जो इतने बड़े बड़े सब चीज़ें हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, मुसलमान एक जिहादी किले पे फटता है, उस पर तो बात नहीं करते, उसके विरोध में तो नहीं आते। फिर इसमें क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू ले रहा है उस नारे की, मुसलमान? कहने का मतलब यही है ना कि जिम्मेदारी की केवल जो केवल हिंदू वर्ग है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमान भी द सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया। आप जो मुसलमान जो तबका है वो हमारे हिंदुस्तान का सेकंड मेजोरिटी में है, अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक है ना। तो कांग्रेस तो तुष्टिकरण करती ही आई है। मेरी शिकायत तो कांग्रेस से हमेशा यही है और बीजेपी भी उसको बढ़ावा दे रही है। बीजेपी ने अब तक उस विचार को काटने के लिए ऐसा कोई काम करा ही नहीं, वो भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं बराबर। क्यों दे रहे हैं? राशन आप तय करिए ना, कोटा तय करिए, जिसके 2 बच्चे होंगे उसको राशन मिलेगा, जिसका 1 बच्चा होगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं तय करते आप? और आप लोग भी तय करिए कि ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, क्योंकि डोली शर्मा ने यही बोला है कि ये तो तय कौन करेगा कि किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि देश में अभी तक कानून नहीं है जनसंख्या नियंत्रण पर कि हमें 2 बच्चे पैदा करने हैं या 3 बच्चे पैदा करने हैं। बाकी भाजपा ये कहती आई है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे, शायद इसी वजह से कांग्रेस वालों को थोड़ा चिढ़ है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।